मेरा नाम है ब्रैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। ये वीडियो में वेब डेवलपमेंट का पार्ट 3 होने वाली है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट जो चैप्टर शुरू किया था उसमें हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो पढ़ी ली थी कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है सर्च इंजन क्या होता है, होम पेज क्या होती है, वेब होस्टिंग या क्या होता है एक वेब सर्वर जो एक कंप्यूटर होता है। फिर हमने कुछ वेबसाइट की टाइप पढ़ी थी, कौन कौन सी तरह की हमारे पास वेबसाइट की टाइप होती हैं जो आजकल हर कोई उससे फेमिलियर है। फिर हम लोगों ने आखिरी बार जो हमने काम किया था हम लोगों ने HTML पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था जो हमारी फर्स्ट वेब पेज का था, जिसमें मैंने आपको HTML बताया था कि HTML कोई भी जो स्टार्ट होता है वो हमारे सिंपल एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और क्लोज जो होता है स्लैश रख के एंगुलर ब्रैकेट में जो उसके टैग होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो हमारी बुक में जो स्टेप थे बेसिक एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के, उसके बाद जो हमारा मेन चीज़ आती है वो हम लोगों को ये डिफाइन किया जाता है कि HTML टैग्स क्या होते हैं। अब HTML टैग्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि HTML टैग जैसे हमारा एक घर जो बना हुआ है किसी ब्लॉक से बना हुआ है, तो ऐसे ही कोई भी HTML का जो पेज होता है यानी कोई वेब पेज होता है वो HTML टैग से बना होता है। तो तरह तरह के HTML टैग्स होते हैं, लेकिन आज जो हम लोग टैग्स पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ हमारी डॉक्यूमेंटेशन में काम आने वाले टैग्स हैं, यानी हम लोगों को किस तरह राइटिंग बड़ी करनी है, राइटिंग छोटी करनी है या हेडिंग डालनी है, या किस लाइन को बोल्ड करना है, किस लाइन को टैलिक करना है, किस लाइन को अंडरलाइन करना है, तो वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसमें। तो शुरू करते हैं हम अपने लास्ट प्रोग्राम से जो मैंने आखिरी बार सेव किया था। तो ये मेरा प्रोग्राम था आखिरी बार, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, दिस इज़ माई वेब पेज, माई नेम इज़ बुरैर XYZ, जो मैंने लिखा था मैंने सेव किया था वेब पेज के नाम से। तो स्क्रीन छोटी कर देते हैं ताकि समझ में आ पाए। और वेब पेज के नाम से, हाँ, तो ये मेरा प्रोग्राम आ गया सिंपल। ये मेरा प्रोग्राम क्या है, मैंने बोला वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं वेलकम की स्पेलिंग में दोबारा गलत है तो वो सही करके सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सही की स्पेलिंग, यहाँ से हम लोगों ने किया सेव, और फिर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट देख सकते हैं F5 दबा के रिफ्रेश होने के बाद। तो ये वेलकम जो लिखा था मैंने गलत, वो सही लिखा हुआ आ गया। ओके, तो अब हमारी बात कर रहे हैं कि हम लोग ने 3 लाइनों में लिखा, लेकिन हमारी 3 लाइनों में नहीं आ रहा, हमारी सिर्फ एक लाइन बन रही है इस तरह का। तो यहाँ मसला ये आ रहा है कि हम लोग क्या करें। अब क्या बात है, ये लोगों ने पहले ही बता दिया इस चीज़ में कि जैसे कि बिल्डिंग एक ब्लॉक से बनती है, तो ऐसे ही यहाँ पे HTML टैग यूज़ करते हैं। तो ड्राइंग यानी डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग के जो हमारे टूल्स होते हैं उसमें हमारे कुछ HTML टैग्स होते हैं। अच्छा, हर टैग जो भी स्टार्ट होगा, जैसे कि हम लोगों ने सब टैग्स का देखा कि स्टार्ट जो हो रहा है वो सिंपल एंगुलर ब्रैकेट से हो रहा है, और जो एंड हो रहा है उसमें स्लैश लगा के वही एंगुलर ब्रैकेट में वही स्टेटमेंट दोबारा लिख देते हैं। तो अगर हम लोगों को कुछ लाइन ब्रेक करनी है तो हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ एंड लाइन ब्रेक ये चीज़ मौजूद है कि हमें कौन सी चीज़ पैराग्राफ में लिखनी है, कौन सी चीज़ लाइन ब्रेक में लिखनी है, या कौन सी चीज़ चाहिए हॉरिजॉन्टल हमें। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि लाइन ब्रेक या ब्रेक लाइन वो हमारा किस लिए यूज़ होता है। इट इज़ डिफाइंड टू लाइन ब्रेक एंड स्टार्ट विद द फॉलोइंग कंटेंट टू अ न्यू लाइन लाइक पी। जैसे कि पी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन ये पैराग्राफ के लिए, ये लाइन ब्रेक के लिए। तो ज़रा इसको हम लोग यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह लाइन ब्रेक करता है। मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन के बाद एक लाइन ब्रेक हो जाए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे BR, ये क्लोज किया हम लोगों ने, और यहाँ पे भी जाके हम लोगों ने /BR क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई है क्लोज। अब इसको जाके हम लोगों को करना है सेव, और जो हमारा प्रोग्राम है जो हम लोगों ने वेबसाइट खोली है इस पर ज़रा हम चेंजेस देखते हैं कि चेंजेस क्या हुई। यह मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें यहाँ से क्या हुआ, ये बीच वाली लाइन ब्रेक हो गई इन दोनों लाइनों से, और ये 3 लाइनों में आ गई। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ माई नेम इज़ और बुरैर जो है वो अलग लाइन में है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे लगा दूँगा BR, और यहाँ पे मैंने ये क्लोज़ किया और आगे जाके BR के टैग को मैंने स्लैश लिख के BR लिख के क्लोज़ कर दिया। अच्छा, मैं लगता है बॉडी से ही बाहर निकल गया। तो ज़रा इस स्टेप को पीछे करते हैं और यहाँ पे आके क्लोज़ करते हैं। बॉडी के अंदर लिखना है, हम लोग बॉडी के बाहर नहीं लिख सकते। जो भी हमारा मेन कंटेंट होगा वो हमारा बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो BR स्लैश डालना, और यहाँ पे BR हमारा क्लोज़ हो गया। तो यहाँ पे जब ये BR क्लोज हो गया तो हम लोग यहाँ पे वापस कर रहे हैं सेव। फिर हम लोग देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज़ माय वेब पेज, माय नेम इज़, और यहाँ पे BR की वजह से क्या हुआ, लाइन ब्रेक हो गई। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं, काफ़ी सारे HTML टैग्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो हमारा टैग है ये हमारा लाइन ब्रेक करने के लिए काम आता है, ये हमारा पैराग्राफ करने के लिए काम आता है, लेकिन पैराग्राफ मैंने अभी लिखा नहीं है तो दूसरे प्रोग्राम में दिखाता हूँ।
अच्छा, एक और टैग होता है हमारा हेडिंग। HTML में हमारी प्री डिफाइंड हेडिंग होती हैं और तकरीबन हेडिंग की 6 लेवल्स होती हैं कि आपको किस साइज़ की हेडिंग चाहिए। अब जो H1 है वो है हैवीएस्ट और जो H6 है वो है लाइटेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है खुद से ताकि हमारा बजट थोड़ा सा टाइम, और प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कि मेरे ख्याल से ये था। तो ये मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है सिंपल, हमारा HTML से शुरू हुआ, हेड आ गया, प्रोग्राम का नाम यानी टाइटल जो हमारा पेज है वो है HTML हेडिंग। ओके, तो इसमें मैंने आपको 6 की 6 तरह की टाइपिंग यानी 6 की 6 तरह की हेडिंग डाल के दिखा दी है कि दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ माय सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, और ये शुरू कहाँ से हो रही है, H1, H1 क्लोज, H2 क्लोज, H3 क्लोज, सो ऑन, H6 और H6 क्लोज। तो इसको ज़रा हम लोग कर रहे हैं सेव, और ये जो मैंने खोलना है ये मैंने खोला है क्या बुक 1 के नाम से। तो बुक 1 मैंने यहाँ पे पहले से ही ओपन किया हुआ है, नहीं किया, अगर नहीं भी किया तो कर ही लेते हैं दोबारा, क्योंकि ये चीज़ों ज़ाहिर सी बातें चलती रहेंगी। तो बुक 1 कहाँ है, मैं अपने डेस्कटॉप पे देखूँ, बुक 1 ये रहा भाई। तो बुक 1 के हिसाब से ये हमारे पास आ गई हैं कुछ हेडिंग्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिफरेंट लेआउट में डिफरेंट हेडिंग लिखते हैं। जैसे ये H1 है तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ी हेडिंग, H2 दूसरी, H3 तीसरी, H4 चौथी। अच्छा देखें, यहाँ वर्डिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हेडिंग के नंबर से फ़र्क पड़ता। अब जैसे मैंने H6 को बदल के H1 कर दिया, ओके, और यहाँ पे भी H1 कर दिया, फिर मैंने इसको क्या किया भाई, फिर मैंने इसको कर लिया है यहाँ पे सेव, और फिर मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें, छठी हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग हो गई, यानी हेडिंग के जो नंबर हैं, यानी हम लोगों ने बुक में क्या पढ़ा भाई, बुक में हमने पढ़ा कि H1 जो होगी हैवीएस्ट होगी और H6 जो होगी वो लाइटेस्ट होगी, जो बीच में आते रहेंगे उस हिसाब से चेंजेस आती रहेंगे। तो ये है हमारा हेडिंग का टैग, किस तरह हम हेडिंग यूज़ करते हैं। तो हेडिंग हमारे पास 6 तरह की होती हैं और तरह तरह की हेडिंग हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ पे वापस उस फॉर्म में कर देते हैं इसको कन्वर्ट के H6 की शक्ल में, ताकि आखिरी हेडिंग हम दोबारा देख सकें। और यहाँ पे H6 की शक्ल में तो सबसे छोटी हेडिंग जो होती है वो हमारी H6 होती है। कंट्रोल S किया सेव करने के लिए, रिफ्रेश किया तो देखें वापस ये छोटी हेडिंग बन गई। तो ये है हमारे बेसिक HTML टैग्स। अच्छा, बाकी ये है कि जिसको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वो चीज़ें खुद लगा के देख सकता है, जैसे कि मैंने बताया। अब बात यह है कि हमें क्या करना है, हम लोगों को एक हेडिंग क्या करनी है, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं, अब ये सारी चीज़ें बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इस बात से यूज़ होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ है। अब डॉक्यूमेंट जो हमारे पास ये है, अब इसमें देखिए ये जो चीज़ है ये बोल्ड हुई हुई है, इस पर बी लिखा हुआ है, ये मैं MS वर्ड पे दिखा रहा हूँ। अगर मैं सिंपल किसी चीज़ को बोल्ड कर देता हूँ तो वो कुछ ऐसी डार्क सी हो जाती है, अंडरलाइन कर देता हूँ, सॉरी इटैलिक कर देता हूँ तो थोड़ी टेढ़ी सी हो जाती है, और अंडरलाइन कर देता हूँ तो यूँ लाइन आ जाती है। सही है, तो ये हमारे बेसिक राइटिंग के फॉन्ट साइज़ होते हैं, या बेसिक समझे राइटिंग के कंटेंट होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हमारे पास HTML में किस तरह यूज़ होती हैं वो मैं दिखाता हूँ। अब HTML में अगर हम लोगों को करनी है कोई लाइन अंडरलाइन, तो हम लोग वापस अपने चलते हैं पहले वाले प्रोग्राम पे, क्योंकि पहले वाला प्रोग्राम थोड़ा सिंपल था। तो मैं इसको लिख देता हूँ भाई, यहाँ से मैंने स्लैश किया और लिख दिया बोल्ड, यानी बोल्ड हमारे पास जो कुछ लिखा है ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हु आर यू लिख दिया, ये मेरी बोल्ड की टैगलाइन क्लोज हुई। अच्छा, इस वाली लाइन को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, सही है। फिर मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ इटैलिक के लिए, आई यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल कोड, इसमें ये प्री डिफाइंड एलिमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कुछ फंक्शंस पहले से मौजूद हैं, तभी वो 100 MB का एक नोटपैड की तरह काम नहीं करता। तो मैंने जब आई लिखा था दूसरा आई क्लोज खुद ब खुद ही हो गया, यानी HTML का टैग खुद ब खुद क्लोज हो गया। अब इटैलिक में लिख रहा हूँ आई एम योर फ्रेंड, यहाँ पे इटैलिक का टैग क्लोज हो गया। अब अगली लाइन में देखते हैं, अगली लाइन में चाह रहा हूँ मैं एक लाइन अंडरलाइन कर दूँ, सही है। तो मैं लिख रहा हूँ लीव मी अलोन मैंने इस बात से लिख दिया क्योंकि देखें, एक तो पहली बात तो हुई अकेला, दूसरी बात यह है कि लीव मी अलोन एक GTA का पासवर्ड था, तो उससे मुझे याद रहता है ये लीव मी अलोन लिखना। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कर दिया है, लिख दिया है, एक लाइन मैंने क्या कर दिया है, बोल्ड लिख दिया, बोल्ड का टैग क्लोज कर दिया, एक लाइन इटैलिक कर दी, इटैलिक का टैग क्लोज कर दिया, एक लाइन अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन का टैग भी क्लोज कर दिया, सही है। लेकिन मसला वही वाली बात का, ये सब एक ही लाइन में लिखा हुआ आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने लाइन ब्रेक नहीं किया। तो इसको हम कर रहे हैं सेव, फिर देख रहे हैं इसका दोबारा रिजल्ट,
मेरे इस वाले पेज पे था, सही है। इसको जब F5 करेंगे रिफ्रेश तो ये आ गई आपकी लाइन। हु आर यू, ये बोल्ड है। आई एम योर फ्रेंड, ये क्या है, ये इटैलिक है। और लीव मी अलोन, ये हमारा क्या हुआ है, अंडरलाइन हुआ है। बाकी जो मेरा प्रोग्राम था वो तो मेरा प्रोग्राम सेम ही है जो मैंने नीचे किया हुआ था। अच्छा, ये लाइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने लाइन ब्रेक नहीं की थी। अब ब्रेक लाइन करना चाहें तो ब्रेक लाइन हम लोग कहाँ कर सकते हैं, बीच वाली लाइन को हम ब्रेक कर देते हैं ताकि आसानी से काम हो जाए। यानी उन्होंने लगा दिया BR और आखिर में भी लगा दिया क्लोज करने के लिए BR, और BR के साथ स्लैश लगाना ज़रूरी है ताकि वो चीज़ क्लोज हो। और यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया सेव। फिर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखें ये लाइनें ब्रेक हो गए। हु आर यू, आई एम योर फ्रेंड और लीव मी अलोन। लीव मी अलोन इस बात से नहीं हुई क्योंकि वो ज़ाती बात नीचे वाली लाइन के साथ लिखी हुई थी तो उसके साथ वो चलती हुई जा रही है। तो हम लोगों ने कुछ और टेक्स्ट पढ़ लिया। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई किस तरह एक चीज़ हेडिंग में डलती है, किस तरह चीज़ बोल्ड होती है, टैलिक होती है। अब जो स्टूडेंट ये समझ भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट और जो सीखना चाहता है दोनों काम के हैं भाई। ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट ये चीज़ समझे, कोई भी ये चीज़ समझ सकता है। तो बात सारी ये है कि एक चीज़ को आपको जब चीज़ इस्तेमाल करनी आती है तो उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, सही है। और डेफिनेशन जब पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। स्टूडेंट को तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में भी लिखनी पड़ेगी और काम इस बात से आना चाहिए क्योंकि जब आपको एक चीज़ की सिर्फ नॉलेज हो और आपको उसका काम नहीं आता, जैसे कि मुझे बोलता है कि भाई ये हेडिंग है, ये हेडिंग इस काम आती है, और पढ़ा के ख़त्म कर देता, तो कुछ मज़ा नहीं आता। तभी मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ ताकि ये चीज़ समझ में भी आए। अच्छा, जल्दी जल्दी इसकी तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक चीज़ लिखनी है सेंटर में, और सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट हम लोग दिखाते हैं सेंटर में किस तरह लिखते हैं। इसमें हम लगा देते हैं एक प्रोग्राम खुद से हमारा सेंटर वाला। तो हम लोगों ने लिखा CENTRE सेंटर, नहीं TR, ओके। यहाँ पे किया क्लोज। अच्छा, सेंटर हमारे पास ये क्या है, अलग तरह की अलाइनमेंट है, तो ये हमारा चीज़ शो हो रही है रेड में। विजुअल कोड पे काम करने का ये फ़ायदा है कि चीज़ आपको दिखाई दे रही होती है क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर लगा दिया, ओके। सेंटर के साथ हम लोग लगाते हैं एक चीज़ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट को छोड़े बल्कि अभी मैं सेंटर ही यूज़ कर रहा हूँ, ओके। सेंटर मैंने लगा दिया और कर दिया है सेव। तो फिर सेव जाके हम देखते हैं माई वेब पेज में कि सेंटर का फ़ायदा क्या हुआ। देखें सेंटर से क्या हुआ, ये पूरी चीज़ सेंटर में आ गई। अब जैसे MS वर्ड में हम लोग किसी चीज़ को सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों के पास अगर ये लाइन लिखी हुई हो, जैसे ETC है, मैं नई लाइन पे ले आता हूँ तो ये नई लाइन पे आ गया, लेकिन अगर हम सेंटर अलाइनमेंट कर दें तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो ये है वो चीज़ जिसे हम वर्ड पे इस तरह यूज़ करते हैं और HTML में इस तरह यूज़ करते हैं सेंटर। अब जल्दी से चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। तो सेंटर हमारे क्या है भाई, सेंटर हमारा एक डॉक्यूमेंट HTML, एक HTML टैग है जो चीज़ को सेंटर में लाने के लिए करता है। और अब ये है SUB, ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट, और ये होता है SUP, ये होता है हमारा सुपर सबस्क्रिप्ट। जैसे हम लिखते हैं H2O, अब यहाँ पे जो 2 है वो हमारा किस में लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और E=MC², ये हमारा किस में लिखा हुआ है, ये हमारा सुपर सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इसमें भी दिखा दूँ आपको ज़रा जल्दी से। लगता है बोल बोल के मेरी ज़बान लड़खड़ाना शुरू हो गई है और बोलना शुरू हो गया इंडियनों की तरह। जैसे मैं लिख रहा हूँ H2O। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास। ये हमारे पास ऑप्शन क्या है भाई, ये हमारा सबस्क्रिप्ट और ये हमारा क्या है, सुपर सबस्क्रिप्ट। यानी एक में पावर नीचे आती है बेस बन के, एक में आती है पावर की शक्ल में। तो दोनों लिख के देख लेते हैं, सही है। जल्दी से प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और हमारा प्रोग्राम जो होने वाला है सिंपल, यहाँ पे H2 ही सही रहेगा या 2 लाइनें लिख लेते हैं, एक H2O H। अब 2 हमें चाहिए सबस्क्रिप्ट में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, SUB लिखते हैं, SUB और उसके बीच में जो कंटेंट है हमारा वो आ गया 2 और आखिर में आ गया हमारा O, नीचे वाली लाइन। तो सही है। अब नीचे वाली लाइन में लिख देते हैं E = MC। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, सुपर सबस्क्रिप्ट में। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं भाई, बुक में देख भी लेते हैं एक बार दोबारा। एक में SUB लिख दिया ऊपर वाले में, और इसमें लिखना है SUP ताकि सुपर सबस्क्रिप्ट बन जाए। SUP, ये हमारा क्लोज हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, ये। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, H2O, 2 यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में है जैसे यहाँ पे लिखते हैं, और सुपर सबस्क्रिप्ट में हमारा E=MC²। इस चीज़ को हम लोगों ने दोबारा कर दिया सेव, और दोबारा हम लोग गए अपने इस वाले पेज पे और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया रिफ्रेश। तो हमारा ये आ गया H2O और E=MC²।
अब मैंने सिंपल जिस तरह से लिखना था बड़ी वर्डिंग में लिख दिया, वरना यहाँ पे सी छोटा होता है और एम भी छोटा होता है, बाकी अलग अलग चीज़ें, सही है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे हेडिंग किस तरह यूज़ होती हैं, हमारी अंडरलाइन किस तरह होती है, बोल्ड किस तरह होती है, सेंटर किस तरह होती है, सुपर सब्सक्रिप्ट क्या होता है, सब्सक्रिप्ट क्या होता है। क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली थी तो मैंने जल्दी से ये चीज़ कॉपी कर ली, और इस चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और प्रोग्राम बनाया है जो हमारी बुक में मौजूद था और मैंने खुद से लिख के हुए रख लिया है, वो है हमारा टोटल ये प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में क्या क्या ज़रा गौर किया, हम लोगों का HTML हुआ, हेड हुआ, टाइटल में आ गया माई वेबसाइट, और फिर हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने बॉडी दी सबसे पहले हेडिंग 1 डाली। हेडिंग 1 का मतलब ये, इसका आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। इसका आउटपुट भी हम सामने देखते हैं, ये हमारे पास किस नाम से, बुक के नाम से। तो जल्दी से बुक के नाम से देखते हैं कि क्या करना है, और बुक यहाँ पे मौजूद है, तो बुक यहाँ पे खोल लिया मैंने। अब देखें जैसे कि कंप्यूटर में भी दिखाया, कंप्यूटर की बुक में कि इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, वैसे ही पूरा लिखने के बाद हमारे पास बुक के नाम का कहाँ चला गया भाई, गायब हो गया, दोबारा खोलना पड़ेगा लगता है। तो ऐसे होता है जल्दबाजी में काम। चलो भाई, बुक खुल गया। तो यहाँ पे बुक के नाम की ये चीज़ खुल गई है, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो कुछ लिखा था वो इस तरह से आ रहा है। देखें सबसे पहले हमारी क्या है, फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग बड़े साइज़ की होती है, तो ये एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर फुल साइज़ में आ रहा है। फिर हम लोगों ने क्या लिखा, द कंप्यूटर विच वी यूज टूडे से लेके हम लोगों ने लिखा 3 एरा। 3 एरा तक हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे ये चीज़ क्लोज हो गया, पैराग्राफ ख़त्म हो गई। फिर हम लोगों ने क्या किया, दूसरी हेडिंग डाली, क्योंकि हमें थोड़ी सी छोटी हेडिंग चाहिए। वो एरा क्या है, मैकेनिकल यूस एरा, यानी डार्क एरा भी कह सकते हैं। ये हमारी हेडिंग में, तभी हमारा पूरा हेडिंग की तरह आ रहा डार्क होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पी, पी किस लिए यूज़ हो रहा था, पी हम लोग बोल लेते हैं कि पी यूज़ होता है हमारे पैराग्राफ के लिए। ओके, पैराग्राफ के लिए यूज़ होने का मतलब ये है कि कभी भी आपको पैराग्राफ चेंज करना, तो हम लोगों ने पी यूज़ किया, ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट। पी से हमारा पैराग्राफ चेंज हुआ, और फिर सम से शुरू हुआ नया पैराग्राफ लाइन ब्रेक होने के बाद, कि सम ऑफ इम्पॉर्टेंट मशीन ऑफ एरा, ये हमारा इस तरह आ गया। और यहाँ पे किया है अबैकस, और इन सब लाइन को किया हुआ इटैलिक आई से, और फिर किया हम लोगों ने पैराग्राफ एंड, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो इस तरह ये चीज़ें यूज़ हो रही थी, हमने पैराग्राफ भी यूज़ करना सीख लिया। बाकी हम लोगों ने टाइटल पेज तो बना लिया। बाकी अगर आप, सारी बात ये है कि मसला सारा ये है कि मैं क्या करूं, मैं हर बार लाइन ब्रेक करता रहूं, हर बार ये लिखता रहूं, हर बार हॉरिजॉन्टल लाइन लिखूं, या हर बार पैराग्राफ ब्रेक करूं। तो इससे अच्छा मैं यूज़ कर सकता हूँ एक प्री का ऑप्शन। प्री का ऑप्शन हमारे पास HTML कोड में कुछ इस तरह से होता है कि ये लिखने के बाद हमारे आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं। तो वापस आता हूँ अपने पहले वाले प्रोग्राम की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास समझिए बॉडी में हमारे पास कितनी हेडिंगें थी, चेंज। चलो इस वाली लाइन में कर लेता हूँ। हमने हर जगह लाइन ब्रेक की हुई थी। अगर लाइन ब्रेक नहीं भी करते हैं, तो अगर बॉडी में हम कुछ लिख दें, जैसे कि मैं सब मिटाता हूँ या लिखता हूँ एक पूरी लाइन, ये जो चीज़ है बस ये आखिरी चीज़ है, हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला। मैं लिखने वाला हूँ द, सिंपल लिखने वाला हूँ व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। उल्टा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल जो भी लिखा हुआ है वो ऐसे है। अब मैं इसको अगर नीचे लाइन में कर दूं, इसको, इसको या इसको, तो ये जब मैं सेव करूँगा तो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला लाइन ब्रेक नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं होगी। और ये कौन सा वाला था, वेब पेज वाला, सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया दोबारा सेव, और यहाँ पे हम लोग F5 दबा रहे हैं, तो ये लिखा हुआ तो आ गया व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। लेकिन मसला ये मैंने लाइन ब्रेक नहीं हुई क्योंकि मैंने BR नहीं लगाया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा होता है प्री का। प्री जो होता है हमारा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी इसके बाद हम लोगों को कोई भी लाइन ब्रेक किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने सारी लाइन ब्रेक हटा रहा हूँ, और ये आखिरी ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ कि मैं लाइन ब्रेक यहाँ से भी हटा रहा हूँ, लाइन ब्रेक यहाँ से भी हटा रहा हूँ। फिर क्या होगा, ये सब सीधा सीधा लाइन में लिखा हुआ शुरू हो जाएगा। लेकिन उसको भी सॉल्व करने का एक आसान तरीक़ा है, वो तरीक़ा मैं बताने वाला हूँ आपको, कि मैं सारी लाइन ब्रेक हटा दी है, कोई बची है, चलो सभी हटा दी होंगी, जो नहीं भी होगी तो एरर में आ ही जाएगी। हम लोगों ने सेव किया, फिर यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट देख रहे हैं। जब इसको ये किया तो सब एक साथ हमारे पास लाइन में आ गया। ओके, लाइन ब्रेक हमारे पास एक और लगा, उसको भी ख़त्म ही कर देते हैं भैया। यानी हम लोग सब चीज़ों को एक लाइन में करके देख रहे हैं कि एक लाइन में करके देखने के बाद क्या हमारी लाइन ऐसा हो सकता है कि हमें बार बार अलाइनमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े।
तो हम लोगों ने यहाँ पे किया सेव, और यहाँ पे हमारे पास इसका रिजल्ट आया कि हमारे पास कुछ इस तरह लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन हमारी कई लाइनें मौजूद है। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ एक ऑप्शन प्री, PRA, यानी प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग, और इसको क्लोज कर दूँ कुछ आखिर में जाके, आखिर में कहाँ, बॉडी से पहले, और फिर जाके इसको कर दूँ मैं ज़रा सा सेव। तो फिर देखते हैं फिर इसमें क्या होता है। फिर आप देखें जिस तरह मैंने फॉर्मेटिंग की थी, यानी जो जो मैंने जहाँ गैप दिया था, हाउ आर यू, आई एम योर फ्रेंड, लीव मी अलोन, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, कुछ भी, तो हम लोगों का जो कुछ हुआ था वो उसी तरह अलाइनमेंट से आ गया। यानी अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस लाइन को, नहीं, फोर्स वाली लाइन को टैप 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 बहुत आगे ले गया। वैसे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने प्री फॉर्मेटिंग का ऑप्शन लगा दिया, और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये देखें खुद ब खुद फोर्स आगे जाना शुरू हुआ। यानी इन द एंड हम लोगों के पास एक प्री यानी प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन है, जिसके ज़रिए हम लोग आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं और लाइन ब्रेक और पैराग्राफ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ हम लोगों ने आज कुछ पढ़े हैं चंद हमारे HTML टैग्स। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। समझ में आया तो कमेंट में बताएं भाई कितना समझ में आया, और ख़ुद भी एक प्रोग्राम बनाएं जिससे आपको ये चीज़ सीखने में फ़ायदेमंद हो। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछें, ताकि ये चीज़ समझ में आ सके कि क्या करना है। और इस ऑप्शन के बारे में बताइएगा कि प्री का ऑप्शन कैसा रहा, कि सब पढ़ने के बाद जो हम लोगों ने देखा कि प्री लिख दें तो ना हमें लाइन ब्रेक की ज़रूरत है, ना पैराग्राफ की ज़रूरत है, ना हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत है, और बाकी सब चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्री का ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ओके, तो ख्याल रखिएगा अपना, और अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा भाई, सही है।